नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो आज के इस सेशन में मैंने एक टॉपिक 10th ऑफ में द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से लिया है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे, उसको आप देखकर कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो फिर से आज मैं इस सेशन में डिस्कशन कराने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से मैंने लिया है। तो देखते हैं हेडलाइंस जो यहाँ पे दी गई है उसके बारे में। सबसे पहली चीज ये करनी जरूरी है कि वर्ड को फाइंड आउट करें। जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उसको सर्च कर लिखें। इसी प्रकार से इस क्लास में मैं आपको, इस सेशन में आपको ये तरीके बता सकता हूं कैसे आप वर्ड का कलेक्शन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिससे आपको बहुत सारी चीजें बेनिफिट हो सकती हैं। अमिड राइजिंग वायलेंस, वायलेंस का मतलब हिंसा होता है। तो राइज मतलब बढ़ना, अमिड का मतलब होता है उसी बीच में, के दौरान या उसी बीच में। महिंदा राजपक्षे क्विट्स, ये हेडलाइन में V5 दिया है जिसका मतलब निकालेंगे छोड़ा। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हेडलाइन में दी गई है तो उसमें आप उसका मतलब पास्ट में ही निकालेंगे। तो क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। क्विट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। तो इसको सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं जैसे कि अबैंडन या लीव। गिव अप भी होता है, एक फ्रेजल वर्ब है। या फिर रेलिंक्विश, ये वर्ड मैंने पिछले सेशन में भी बताया होगा। जिसका मतलब छोड़ना या त्यागना होता है, त्यागना या छोड़ना। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जैसे मैंने पिछले ही बताया था कि इसका एक सिनोनिम डिजर्ट, यहाँ पे डिजर्ट भी होता है, DESERT। इसका मतलब है छोड़ना या त्यागना। बट डिजर्ट नाउन के सेंस में जब ये काम करेगा तो इसको डेजर्ट बोलते हैं, डेजर्ट, जिसका मतलब रेगिस्तान होता है। इसको मैं फिर से एरेज करके लिख देता हूं। तो ये अप्रोच होनी चाहिए न्यूज़पेपर को रीड करने की। रेगिस्तान। चलिए देखते हैं और भी क्या क्या वर्ड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्विट का मतलब यहाँ पे क्वाइट नहीं है, क्विट है। यहाँ पे क्वाइट नहीं था, क्विट वर्ड है। क्विट मतलब अबैंडन, अबैंडन, लीव, गिव अप, रेलिंक्विश, त्यागना या छोड़ना। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन दी गई है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड, उनका जो रेजिग्नेशन था, त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। कैबिनेट डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब होता है भंग करना या भंग हुआ। यहाँ पे पास्ट में है तो भंग हुआ मतलब निकालेंगे। थ्री डाई इन क्लैशेस, एक वर्ड मिला क्लैश। क्लैश का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट होता है, या स्कर्मिश, या इसका मतलब होता है स्क्रैम्बल। इसका मतलब झगड़ा या विवाद, या विवाद के सेंस में आता है, कन्फ्लिक्ट, विवाद बोल सकते हैं। तो इसमें थ्री डाई इन क्लैशेस, तीन मर गए क्लैशेस में, विवाद में। बिल्डिंग टॉर्च, ऐसे यहाँ पे टॉर्च का मतलब वर्ब के सेंस में, टॉर्च का मतलब होता है वर्ब के सेंस में, इसका मतलब निकालेंगे तो सेट ऑन फायर हो जाता है। सेट ऑन फायर, किसी चीज को आग में, या किसी आग लगा देना, या फिर कोई वस्तु को आग में झोंक देना, उसको टॉर्च बोलते हैं। आग लगाना बोल सकते, बर्न, इसका एक और सिनोनिम हो सकता है बर्न। तो यहां से हेडलाइन से बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल गए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट डाउन भी करेंगे। तो इस प्रकार से वर्ड का कलेक्शन करेंगे तो एक कुछ समय के बाद,
कुछ समय के बाद आपके पास काफी अच्छे वर्ड स्टॉक हो जाएंगे। वर्ड्स के स्टॉक्स काफी बेहतरीन हो जाते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर से। तो ये एक चीज और बेनिफिट कह सकते हैं यहाँ से, रीडिंग न्यूज़पेपर का फायदा एक और है, जैसे कि अगर आप वर्ड्स को याद करते हैं तो वर्ड्स वहां पे सेंटेंसेस में यूज भी होते हैं। उससे आपको मालूम चलता है कि एक्चुअल में वर्ड्स का क्या मतलब है, किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं लाइंस जो दी गई है। श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे रिजाइंड, ये V2 है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में ये स्ट्रक्चर दिया गया है। ऑन मंडे, किसी भी डेट से पहले, किसी भी डेज से पहले ऑन लगाते हैं। हिज ऑफिस सेट, उनके ऑफिस के अकॉर्डिंग उनका मानना है कि उन्होंने, श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो पहले थे अब तो रिजाइन कर चुके हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया। आवर्स आफ्टर, कुछ ही घंटे बाद, हिज सपोर्टर्स ब्रुटली, इसका मतलब होता है, ब्रुटली का मतलब होता है, ब्रुटली का मतलब होता है कि, ब्रुटली का मतलब होता है बेरहमी से, बेरहमी से यहाँ पे इसका मतलब होगा असॉल्टेड। एक फिर वर्ड मिला, तो जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उसको याद ऐसे ही करेंगे। असॉल्ट, इसका मतलब होता है अटैक करना, टू अटैक। इसका मतलब होता है अटैक करना। असॉल्टेड पीस, पीसफुल एंटी गवर्नमेंट, मतलब बुरी तरह से, या कह सकते हैं यहाँ पे बेरहमी से अटैक किए। किस पे? पीसफुल एंटी गवर्नमेंट। एंटी मतलब होता है सरकार के खिलाफ की बात हो रही है। प्रोटेस्टर्स अमिड, अमिड मतलब उसी बीच में, प्रोटेस्टर्स का मतलब होता है प्रदर्शन करने वाले लोग। और वर्सनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, एक तो वर्सन वर्ड है जिसका मतलब होता है चीजें खराब होना। वर्सन का मतलब होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग वर्ड्स को निकाल कर याद करेंगे। वर्सन का मतलब होता है एग्रेवेट, एग्रेवेट, इसका मतलब होता है बदतर होना, बदतर होना, कोई भी चीज है उसका और खराब हो जाना, उसको बोलते हैं वर्सन। तो वहां पे जो क्राइसिस, आइलैंड कंट्री में क्राइसिस पहले से थी, मंदी पहले से थी, और चीजें और खराब हो रही थी, उसी बीच में प्रोटेस्टर्स ने काफी हमला कर दिए जब उन्होंने रिजाइन दिया। द रेजिग्नेशन वॉज एक्सेप्टेड, उनका रेजिग्नेशन स्वीकार किया गया। ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, उसका पैसिव है। द रेजिग्नेशन वॉज एक्सेप्टेड, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है, वॉज के साथ V3 लगा हुआ है। स्वीकार किया गया अकॉर्डिंग टू अ गैजेट नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन के दौरान। एंड कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली का मतलब होता है, कंसिक्वेंटली का मतलब होता है इसलिए या फलस्वरूप। द कैबिनेट स्टैंड्स डिसॉल्व एज पर द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्या हुआ, इसके इसीलिए क्या हुआ कि वहां पे जो कैबिनेट है उसको पूरी तरह से भंग कर दिया गया, श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अकॉर्डिंग। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स थे, आप मीनिंग को समझकर वर्ड्स को कलेक्शन, वर्ड्स का कलेक्शन करेंगे। और वर्ड्स याद करना बहुत जरूरी है, वर्ड्स से ही आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे लाइन दी गई है, 3 persons डाइड, 3 लोग मरे आउटसाइड द कैपिटल इन इंसुइंग। तो यहाँ पे इंसुइंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, मतलब प्रोसीड करना, प्रोसीड होता है, या फिर इसका मतलब होता है डेवलप करना, मतलब चीजों को बढ़ाना। 3 persons डाइड आउटसाइड द कैपिटल इन इंसुइंग क्लैशेस। इंसुइंग क्लैशेस मतलब जो विवाद थे उसको और बढ़ाते क्रम या बढ़ाने के क्रम में 3 लोग मारे गए। वाइल एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। 150 वर इंजर्ड इन कोलंबो, इतने लोग मतलब 150 लोग इंजर्ड हो गए कोलंबो में। गवर्नमेंट MP जिनका नाम है अमर कीर्ति अथुर केरला,
रिपोर्टेडली शॉट, उन्होंने गोली चलाई, 2 persons and them then himself after being, आफ्टर यानी preposition है, उसके बाद जब भी कोई वर्ब लगाएंगे being लगाते हैं, मतलब ing फॉर्म आता है। preposition के बाद आप हमेशा कोई V1 लगाएंगे तो रॉन्ग सेंस माना जाएगा, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब प्लस ing। आफ्टर बीइंग सराउंडेड बाय अ मॉब, मॉब मतलब होता है उग्र, भीड़ को कहते हैं। इन द नेबरिंग गांपा डिस्ट्रिक्ट, गांपा डिस्ट्रिक्ट के पास में वो जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमर कीर्ति अथुरकेला, वो वहां पे 2 लोगों को शूट किए, मतलब गोली चला दिए। उसके बाद जो मॉब यानी वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, उसके बाद उसके सराउंडेड होने से मतलब मॉब वहां पे चारों ओर से उन्होंने घेर लिया था। उसके बाद उन्होंने गोली चला दी, वहां पे 2 लोगों को मार डाला और खुद को भी, यहाँ लिखा है देन हिमसेल्फ आफ्टर, मतलब खुद को भी मार डाला। द पुलिस टोल्ड एएफपी, उन्होंने इस संस्था को कहा, पुलिस इस बात को कही इसको, इस संस्था को, होम्स ऑफ सेवरल रूलिंग पार्टी लॉ मेकर्स वर टॉस्ड, बहुत सारे लोगों की घरें जला दी गई, यानी वर के साथ V3 लगा है। मैंने बताया था टॉर्च का मतलब होता है, यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो टॉर्च का मतलब आप यहाँ पे इसका मतलब निकाल सकते हैं, सेट सेट ऑन फायर, जला देना। वाइल सम अमंग एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर असॉल्टेड, और जो सरकार के जो एंटी में थे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स, उन पे हमले हुए। गवर्नमेंट सपोर्टर्स हु टर्न ऑफ इन कोलंबो, टर्न ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, टर्न ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अराइव होना, अराइव या अपीयर, इसका मतलब होता है अराइव या अपीयर। वो टर्न ऑफ इन कोलंबो अमिड एक्सक्लेटिंग, एक वर्ड मिला यहाँ पे एक्सक्लेट, सॉरी एस्केलेट, एस्केलेट है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एस्केलेट। इसका मतलब होता है शार्पन करना किसी चीज को, या फिर आप कह सकते हैं क्विकन, किसी चीज को और बढ़ा देना। एस्केलेटिंग वायलेंस ऑन द स्ट्रीट्स, जो गलियां हैं, सड़कें थी वहां पे, सभी जगहों पे उनके सपोर्टर्स वहां पहुंचे और हिंसा फैला दिए, हिंसा को और भड़का दिए। एक्सलेट मतलब होता है किसी चीज को और तेज कर देना। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज कर, और वर्ड्स स्टॉक को बढ़ाएं और इस वर्ड से सेंटेंसेस भी बनाइए आप, तभी वर्ड्स आपको याद होंगे लंबे समय तक। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एन AFP रिपोर्टर, मतलब इस संस्था का रिपोर्टर, सेड शॉट्स वर फायर्ड फ्रॉम इनसाइड, मतलब शॉट, ये जो शूट का V2 ये होता है, मतलब जो गोलियां चलाई गई इनसाइड द श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिशियल रेजिडेंट, उनके घर के अंदर, जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसके अंदर। टेम्पल ट्रीज एज थाउजेंड्स ऑफ, एक इससे क्वेश्चन बनता है, अगर 1000 के पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, मतलब कोई संख्या अगर आप यूज करते हैं तो थाउजेंड्स नहीं होता है, बट यहाँ पे अनिश्चित की बात हो रही है, थाउजेंड्स ऑफ ये यहाँ पे यूज करेंगे। ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आता है प्लूरल के फॉर्म में लगाते हैं, वहां पे नाउन किस फॉर्म में होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब होता है तोड़ना, यानी ब्रेक करना। ब्रीच का मतलब होता है ब्रेक, इसका मतलब होता है तोड़ना। ऐसे इसका मतलब ये भी हो सकता है जैसे कोई चीज दरार, बट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब तोड़ना होगा। द मेन गेट एंड टॉर्च अ ट्रक, वहां पे मेन गेट को तोड़ा और एक ट्रक में आग लगा दी। एट द एंट्रेंस, जो वहां पे एंट्रेंस पे। द पुलिस ऑल्सो फायर्ड टीयर गैस, पुलिस ने आंसू गोले वहां पे फेंके या फायर किए, टू पुश बैक, लोगों को वापस करने के लिए। किसको करने के लिए, प्रोटेस्टर्स। रिटेलिएट एक वर्ड मिला यहाँ पे, रिटेलिएट मतलब होता है बदला लेना। रिटेलिएट का मतलब होता है पलटकर वॉर करना। हिट बैक होता है हिट बैक,
या फाइट बैक, ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं। या फिर स्ट्राइक बैक होता है, स्ट्राइक बैक भी इसका मतलब निकाल सकते हैं। ये आपके सामने इतने सारे वर्ड हैं। ऐसे रिटेलिएट का मतलब होता है पलटकर वॉर करना। रिटेलिएटिंग अगेंस्ट, किसी के खिलाफ की बात करते हैं, अगेंस्ट लगाते हैं। एन एन अटैक ऑन, एक रूल यहां पे मैं बताना चाहूंगा। अटैक जब काम करता है वर्ब की तरह तो यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन नहीं लगता है, और अटैक जब नाउन की तरह काम करेगा तो यहाँ पे आप ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो यहाँ पे एन अटैक ऑन, ये नाउन की तरह काम किया तो ऑन लगा हुआ है। देम अर्लियर इन द डे बाय दोज लॉयल टू मिस्टर महिंदा, मतलब मिस्टर महिंदा जो वहाँ राजपक्षे हैं, उनके जो भी लॉयल लोग थे उन्होंने काफी वहां पे पलट वॉर किए बदला लेने के लिए। पुलिस सोर्सेस कंफर्म, पुलिस सोर्सेस ने, पुलिस के सूत्रों के अकॉर्डिंग इस बात को कंफर्म किया गया। कंफर्म ये इसका V2 फॉर्म है, कंफर्म्ड दैट शॉट्स वर फायर्ड इन द एयर टू प्रिवेंट, मतलब कि हवाई फायरिंग की गई। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। द क्राउड ब्रेचिंग द इनर सिक्योरिटी रिंग, जो वहां पे सिक्योरिटी रिंग बनाई गई थी उसको तोड़ने के लिए, उससे दूर रोकने के लिए वहां पे पुलिस ने हवाई फायरिंग की। ऑफ द रेजिडेंस वेयर मिस्टर महिंदा वॉज होल्ड अप, होल्ड अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। होल अप का मतलब होता है हाइड, छुपा रहना या ठहरना या स्टे करना। इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, तो इसका मतलब आप यहाँ पे निकाल लेंगे। मैं इसको फिर से लिख देता हूं। इसका मतलब छुपे रहना या फिर कहीं स्टे करना। तो आज के सेशन को मैं इसी पे रोकना चाहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सारी चीजों को सही से समझ पा रहे होंगे। तो इसी प्रकार से आप वर्ड का कलेक्शन करेंगे। वर्ड्स आप बहुत सारे कलेक्शन कर सकते हैं डेली न्यूज़पेपर रीड करके। तो मैं चाहूंगा कि आप घर पे इसी प्रकार से पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। कुछ समय बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, और इस सेशन को आप देखें। मैं इस प्रकार के वीडियोस हमेशा कोशिश करता हूं बनाने की, और बनाता भी हूं। तो आप इससे बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो आज के सेशन को मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स एवरीवन।